दिल खोल कर बातें, जीने के टिप्स और हैप्पी लाइफ, जिंदगी के रंग देखिए पॉजिटिव लाइफ, आपका डेली हैप्पी डोज सिर्फ गुड लाइफ टीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम शुभ लाभ में। और मैं हूँ आपके साथ पूजा। दीपों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, खुशियाँ बांटने का त्यौहार। जी हाँ, दीपावली का त्यौहार आ चुका है और पूरे देश भर में दीपावली की रौनक नजर आ रही है। पूरे साल इस त्यौहार का हम इंतज़ार करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है। पर आप इस दीपावली को कैसे स्पेशल बनाएं, कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, इसी बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य सुनील शास्त्री जी। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी का स्वागत करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे साल हम पंडित जी दीपावली का इंतजार करते हैं, ये त्योहार क्यों है खास, पहले ये बताइए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि दीपावली का त्यौहार मनाने की जो परंपरा चली वो त्रेता से चली। त्रेता में भगवान राम जब लंका विजय करके और अयोध्या पहुँचे तो ठीक वही दिन, इसी दिन दीपावली के दिन ही वो पहुँचे जब से हम दीपावली मना रहे हैं। और दीपों का त्यौहार तब से प्रारंभ हुआ वहाँ, क्योंकि अयोध्या में पूरी तरह से चारों तरफ कोई भी कोना छूटा नहीं था, दीप ही दीप जल रहे थे। तो उस दिन से लेकर के और आज तक हम दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। इस दिन महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, तो हम उस दिन से लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साथ में गणेश जी की पूजा करते हैं। पहले गणेश जी की पूजा, फिर लक्ष्मी जी की पूजा। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले उनका ध्यान किया जाता है और ध्यान करने के बाद हम उनका पूजन प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल, कहते भी हैं किसी भी शुभ मुहूर्त और शुभ चीज की शुरुआत के पहले गणपति गजानन को याद किया जाता है। पर बात आज लक्ष्मी जी की हो रही है, तो बताइए कि लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे साधारण तरीका है और जो सभी लोग कर सकते हैं और हर घर में किया जा सकता है। एक साधारण सा, अपने घर में हम महालक्ष्मी की, जैसे गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदते हैं, मूर्तियां खरीदें और अपने घर में विराजमान करें। और वृष लग्न में, विशेषकर वृष लग्न में, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि वृष लग्न एक ऐसी लग्न होती है, स्थिर लग्न जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी को हमें स्थिर करना होता है, अपने घर में विराजित करना होता है। तो स्थिर लग्न, या तो फिर रात्रि 12 बजे के लगभग निशीथ काल, जिसको हम महानिशा पूजा बोलते हैं, तो वो निशीथ काल में, मध्याह्न में, रात्रि मध्याह्न में हम उसको कर सकते हैं। तो इस बार दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, कब पूजा करना चाहिए? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है आपका कि कब करना चाहिए। तो वृष लग्न हमारी आ रही है सायंकाल 6 बजे से और ये रहेगी 8:18 तक। तो इस मुहूर्त में हम महालक्ष्मी का पूजन करें, अथवा रात्रि में 12 बजे के और 1 बजे के बीच में करें। वो निशीथ काल माना गया है, जो मध्य होता है, रात्रि का मध्यकाल, वो निशीथ काल होता है, उसमें महालक्ष्मी महानिशा की पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है इस चीज़ को लेके, हमारे दर्शक और सभी लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे कि जब वो गणपति जी और लक्ष्मी जी मूर्ति खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो गणपति का सूंड किस तरफ होना चाहिए, दाएं तरफ या बाएं तरफ, इसको लेके एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो जरा इसको बताइए। जी, ऐसा कुछ नहीं कि गणपति जी का सूंड किधर होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए, एक मायने नहीं रखता है। लेकिन लोगों की मान्यता के आधार पर गणेश जी का सूंड जो है वो दाहिने तरफ अगर होता है तो ज़्यादा शुभदायक होता है। ये लोगों की मान्यता है, शास्त्रों की मान्यता नहीं है। जी, तो भोग में गणपति जी को क्या लगाए, कैसे पसंद करें? सबसे पहली बात तो गणपति जी को भोग में हम लड्डू अर्पण करते हैं, जो बेसन या उसके बने होते हैं, मोतीचूर जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं, तो उसके बने हुए लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पण करें। महालक्ष्मी को अपना जो ड्राई फ्रूट जिसको हम बोलते हैं पंचमेवा, उसका भोग लगाएं और खीर का भोग लगाएं महालक्ष्मी को, क्योंकि खीर ज़्यादा पसंद है, तो महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और पूजा करें। जी बिल्कुल, दीपावली दीपों का त्यौहार है, हर कोई अपने श्रद्धा के हिसाब से उतने दिए जलाते हैं, पर पूजा अर्चना में कितने ज़्यादा दिए जलाएं या कितने काउंट में दिए जलाएं, जिसका देखिए, हम दीपावली का एक मतलब होता है दीप मालिका पूजा हम बोलते हैं उसको, दीपों की एक कतार, मालिका मतलब कतार,
तो हम जितने भी जला सकें, उसकी संख्या कुछ भी नहीं है, आप 11 जलाएं, 21 जलाएं, 51 जलाएं, 108 जलाएं, अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी सामर्थ्य के आधार पर। ऐसा नहीं है कि कहा गया है कि नहीं आप 1008 जलाइए, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य तो एक दीपक की है, तो हम एक दीपक भी अपने घर में जलाएं तो भी कोई बात नहीं है, एक जला सकते हैं। हमारी सामर्थ्य है कि हम 1000 दीप दान करें तो 1000 आप दीप दान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, दीपावली के दिन हर जगह रौनक नजर आती है पंडित जी, घर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, ऑफिस हो, कहीं भी हर जगह लोग दीपावली की पूजा अर्चना करते हैं। पर सही जगह कौन सा है कि घर पे पूजा करें या ऑफिस में करें, कहाँ पे लक्ष्मी जी को विराजमान करें? देखिए, इसका महत्व तो नहीं है कि हम कहाँ करें, मतलब यह है कि हम करें। महालक्ष्मी की पूजा हम चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान में करें, ऑफिस में करें, अथवा अपने घर में करें, अथवा अब एक परंपरा चली है, लोग धान के खेत में पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहाँ करें, जहाँ भी करें, जैसे करें, लेकिन पूजा करें। ये महत्व है कि हम करें, ये महत्व नहीं है कि हम कहाँ करें। आप अपने ऑफिस में करिए, आप अपने फैक्ट्री में करिए, आप अपने घर में करिए, जहां आपकी इच्छा हो वहां करिए। और पूजा करने का सबसे सरल और सटीक उपाय? सटीक उपाय है, हमारे शास्त्रों में ऋग्वेद में श्री सूक्त है। श्री सूक्त के एक मंत्र से लेकर के 16 मंत्र तक हम उसको बोलते हैं षोडशोपचार पूजा। 16 तरह के उपचारों से पहले हम भगवान माता जी का ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद उनको आवाहन करेंगे। आवाहन मतलब हमको लक्ष्मी जी को बुलाना है। लक्ष्मी जी को बुलाने के बाद हम उनको आसन देते हैं, ये आपके लिए आसन है, ये क्रम है। हम पहले किसी का ध्यान करते हैं कि किसको बुलाना है, तो हमें किसको बुलाना है, महालक्ष्मी को बुलाना है, तो उनको बुलाया, आवाहन किया, वो आ गई हमारे घर में, तो हम उनको आसन देते हैं बैठने के लिए, कि एक पुष्प का आसन दिया, आप विराजमान हो जाइए, प्रतिष्ठित हो जाइए, प्रतिष्ठा करते हैं कि आप हमारे इस आसन में आप प्रतिष्ठित हो जाइए। उसके बाद हम उनको, ये क्रम है, मैं पूरा क्रम बता देता हूँ आपको थोड़े से रूप में। उनको हम पाद्य मतलब होता है उनको पैर धोने के लिए जल जी, हाथ धोने के लिए जल, मुख धोने के लिए जल, और फिर पूरे स्नान के लिए जल हम देते हैं, 4 बार जल देते हैं। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, चीनी और शहद, ये पंचामृत होता है। इसमें और बाकी चीज़ें ना डालें, कि पंचामृत का मतलब 5 चीज़ें ही होती हैं। तो पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। महालक्ष्मी को वस्त्र दें, जो आपकी सामर्थ्य है उस आधार पर आप उनको साड़ी पहनाइए, चुनरी पहनाइए, उनके जो छोटे वस्त्र आते हैं, जो आपकी मूर्ति के आकार के वस्त्र आएँ, वो आप उनको पहनाइए, चंदन लगाइए, सिंदूर अर्पण करिए। महालक्ष्मी को कमल का पुष्प ज़्यादा प्रिय है, तो कमल का पुष्प अगर संभव हो तो कमल का पुष्प चढ़ाएं, उनको धूप दें, दीप दिखाएं और भोग लगाएं, उनको तांबूल खिलाएं। और एक श्रीफल, श्रीफल का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लक्ष्मी पूजा में, तो श्रीफल जरूर अर्पण करें। और उस श्रीफल को एक पहले कलावा से बांध लें, अथवा लाल वस्त्र अगर आपके पास है तो लाल वस्त्र से उसको लपेट करके और महालक्ष्मी को अर्पण करें। और वो नारियल श्रीफल आप अपने घर में 1 वर्ष तक रख सकते हैं। अगले वर्ष उसको विसर्जित करके दूसरा नारियल महालक्ष्मी को अर्पण करें। और एक विधान है हमारी पूजा में कि जब पूरी पूजा संपन्न हो जाती है, तांबूल भक्षण, मुख शुद्धि के लिए महालक्ष्मी को तांबूल चढ़ाएं और उसके बाद दक्षिणा दे करके और महालक्ष्मी का श्री सूक्त से या अन्य कोई स्तोत्र आपको महालक्ष्मी के आते हैं तो आप उसका पाठ करें और महालक्ष्मी को मनाएं। जी बिल्कुल, आपने बहुत छोटे शब्दों में बता दिया कि किस तरह से पूजा अर्चना करें। पंडित जी, हम हर बार नई मूर्ति तो लाते हैं लक्ष्मी गणेश की, पर हमें पुरानी मूर्तियों को भी विसर्जन करना पड़ता है, उसकी क्या पद्धति होनी चाहिए? मैं बताऊं, जैसे कि हम नई मूर्ति लाते हैं तो वो हर वर्ष अगर हम लाते हैं तो वो मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, मृत्तिका से जो बनी मूर्तियां हैं वही हम हर वर्ष लाते हैं और उसको विसर्जन करते हैं। लेकिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इन धातुओं की अगर हमारे पास मूर्ति है तो उसको विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मृत्तिका की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति अगर हम स्थापित कर रखे हैं तो उसका विसर्जन करेगा विधान हमारे शास्त्रों में दिया है कि उसको विसर्जित करें और दूसरी नई मूर्ति ला करके और आप प्रतिष्ठा करें। चलिए, आपने बहुत अच्छी पद्धति बताई, पर मैं जाते जाते चाहूंगी, हर कोई लक्ष्मी की कामना करता है और वैसे भी दीपावली लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है दीपावली में, तो कैसे लक्ष्मी जी को मनाएं कि उनके जीवन में खुशियां आए और साथ ही साथ धन वर्षा भी? बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा
कि एक प्रार्थना है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। आप प्रयास करें कि इसको अपने आप बोलें और देख लें, जैसे भी आपकी सुविधा हो बोल सकते हैं। ओम यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। ये मंत्र है, ये प्रार्थना है। इस मंत्र से आप महालक्ष्मी को मना सकते हैं और अपने लाभ ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सुना आपने पंडित जी से कि किस तरह से आप अपने इस दीपावली को स्पेशल बना सकते हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न करें, क्योंकि पूजा पद्धति से आप जिस तरह से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करेंगे, ठीक उसी तरह आपके जीवन में धन वर्षा होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और आपका जीवन खुशहाली से व्यतीत होगा। तो लक्ष्मी गणपति की पूजा अर्चना करें और आप अपने इस दिवाली को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाएं। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार और आप सभी को हैप्पी दीपावली। दिल खोल कर बातें, जीने के टिप्स और हैप्पी लाइफ, जिंदगी के रंग देखिए पॉजिटिव लाइफ, आपका डेली हैप्पी डोज, सिर्फ गुड लाइफ टीवी पर।